हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन ए सिंपैथेटिक फाइबर्स द्वारा स्रावित होता है, बी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स द्वारा स्रावित होता है, सी हृदय दर को बढ़ाता है, डी रक्त दाब घटाता है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन है विकल्प ए तथा सी, विकल्प बी तथा सी, विकल्प सी बी तथा डी, या विकल्प डी ए तथा डी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है नॉर एपिनेफ्रिन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नॉर एपिनेफ्रिन है यह क्या है और इसका मुख्य योगदान क्या होता है। तो यदि नॉर एपिनेफ्रिन को देखें तो यह सिंपैथेटिक फाइबर्स यानी अनुकंपी तंत्रिकाओं द्वारा स्रावित एक तंत्रिका प्रेषक है। यह सिंपैथेटिक फाइबर्स द्वारा स्रावित एक तंत्रिका प्रेषक या न्यूरोट्रांसमीटर है। यह एक तंत्रिका प्रेषक या न्यूरोट्रांसमीटर्स है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए शरीर को तैयार करता है। यह विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु शरीर को तैयार करता है। और यदि इसके प्रमुख योगदान को देखें तो यह हृदय दर को बढ़ाता है, साथ ही साथ यह रक्त दाब को भी बढ़ाता है। यह हृदय दर तथा रक्त दाब दोनों को बढ़ाता है और यह अनुकंपी फाइबर या सिंपैथेटिक फाइबर द्वारा स्रावित होता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो यदि कथनों को देखें तो कथन ए में कहा गया है सिंपैथेटिक फाइबर द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स द्वारा स्रावित होता है, यह गलत है। सी में कहा गया है हृदय दर को बढ़ाता है, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है रक्त दाब घटाता है, तो यह रक्त दाब को घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। अतः यहाँ पर कथन ए और सी सही हैं और बी तथा डी गलत हैं, इसलिए विकल्प ए तथा सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।